जनाब हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक नॉर्मल अर्ली मॉर्निंग राइड के लिए निकला और रोड किंग वाज रनिंग परफेक्टली फाइन और मैं कुछ दोस्तों से कॉफ़ी भी मिला और उसके बाद एंजॉयड द लवली वेदर एंड ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ सिंगल साइन दैट समथिंग वाज अबाउट टू गो दैट रॉन्ग। लेकिन जैसे ही मैं कॉफ़ी शॉप से निकला और बाइक को स्टार्ट किया सडनली देयर वाज अ लाउड बैंग एंड फ़ौरन से धुआं निकलना शुरू हो गया और उसके बाद ये हुआ कि जनाब बाइक की साउंड टोटली चेंज्ड और बाइक टोटली लॉस्ट द पावर। बड़ी मुश्किल से घर वापस आया एंड मुझे समझ आ गई थी कि कुछ गलत हो चुका है और 2 दिन के बाद जब फाइनली टाइम आया कि बाइक को भेजा जाए वर्कशॉप पे देखने के लिए कि क्या मसला है। ये बेटे की है, ज़रा उसका ख़राबी आ गई ना तो ये उधर DHA में लेके जाएंगे। इससे सिर्फ एक दिन पहले आई हैड अ लवली राइड। इट वाज क्लाउडी, ब्यूटीफुल वेदर, बारिश हो रही थी और ऑब्वियसली द रोड किंग आल्सो हैड द रेन शावर एज वेल। लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद ये मसला ख़राब हो गया। ये पीस टूटा है और ये हार्ड है काफ़ी। So here is a little update on the Harley. आई शोड यू के बाइक का काम ख़राब हो गया एंड अपेरेंटली पता ये चला कि जनाब हार्ली का जो हेड गैस्केट है दैट लिटरली जस्ट बस्टेड, दैट्स द राइट वर्ड आई वुड से। और अपेरेंटली कोई वॉशल थी जो कि या 2 नट्स थे जो कि वर नॉट रियली इन द प्लेस एंड ऑल दैट। एनीवेज देव टोल्ड मी टू कम ओवर इफ़ आई कुड। मैंने कहा जी श्योर, आई ट्रस्ट दीज गाइज एंड दे डू वंडरफुल जॉब विद द हार्लीज। और एनीवेज आई एम गोइंग देयर एंड आई विल शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन विद द बाइक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑब्वियसली जब हार्ली ख़राब होती है तो दैट मीन्स के ख़र्चा होगा। आई डोंट नो, वो जिस तरह मरीज़ जाके अस्पताल में डरते हैं ना कि डॉक्टर बताएगा कि भी कितना ख़र्चा होना है, तो इसी तरह से आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ स्केयर्ड कि स्केयर्ड इज़ नॉट द राइट वर्ड, पता नहीं क्या राइट वर्ड है। एनीवेज आई एम गोना गो फाइंड इट आउट एंड सी यू एट द हार्ली स्टोर नाउ। सो जनाब हार्ली डीलरशिप पहुंच चुका हूँ। बाइक खुली हुई देखकर काफ़ी वियर्ड भी फील हो रहा है लेकिन द सेम फीलिंग कि मरीज़ जो है वो अस्पताल पहुंचा हुआ है। गैस्केट टैबलेट कवर की ये इसकी हेड की है, ये ऑक्सीजन जालियाँ होती हैं, इसके ओरिंग होते हैं 7-8 ठीक है ऊपर, ठीक है 2 हेड के साथ लगे हुए हैं। ओके तो ये सूरत हाल है जी। इंजन ऑयल चेंज होना है, इसका ऑयल फिल्टर चेंज होना है। Seeing the bike open up like this was honestly a bit painful. कुछ दिन पहले तक the Harley was running perfectly fine और carrying me through one of those rides that stay with you long after they're over. As he explained everything that had failed, I already knew what was coming next. मैंने काफ़ी देर मेरे पास हो चुकी है Harleys को and I know very well what that kind of maintenance and repair work was going to cost. But standing there looking at the bike stripped down in front of me, another thought crossed my mind ke memories this machine has given me, the early morning rides, the long roads, the conversations, the friendships, the coffee stops, the places it's taken me and the moments it has quietly witnessed. These things are impossible to put a price on. Motorcycles break, parts wear out, repairs come and go, but the joy of the ride, the freedom of the open road, and the memories made along the way, those stay with you. And when I think about all those things that way, it's all worth it. So, अभी मैं घर वापस आया हूँ and I've been told that the bike is ready और मुझे कॉल आई। I'm actually going to pick the bike. I hope it's gonna be all fixed up. मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, but the things that they told me, it had a lot of issues. और बेसिकली मैंने जैसा अपडेट दिया था कि उसका जो मेन हेड गैस्केट था वो फट गया और कुछ और चीज़ें भी थी। सो शी इज़ गोना साउंड गॉर्जियस। आई मीन मुझे जो उसने वीडियो भेजी उसमें तो बहुत चल रहा था कि काम के उसका बेहतरीन हो गया। सो आई एम गोना राइट बैक एंड देन आई विल सी ओवर देयर वंस वी रीच ओवर देयर। जैसे ही मैं हार्ली स्टोर पहुंचा और वहाँ पर देयर शी वाज पार्क्ड आउटसाइड, नाइस, शाइनी एंड क्लीन। मुझे ऐसे लगा जिस तरह बिल्कुल कोई मरीज़ अस्पताल से डिस्चार्ज होता है और उसकी फैमिली उसको लेने के लिए आती है एंड द पेशेंट इज़ ऑल एक्साइटेड एंड ऑल हैप्पी टू गो बैक होम।